जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, पूरी जिंदगी धोखाधड़ी करके स्वार्थ साधने वाले अय्याश नशेड़ी का कर्म का फल तो उसे मिलना ही था। अपनी खुद की जीवन की संध्या में यहाँ वहाँ दुनिया भर भटकना तो उसके जैसे माथे पे लिखा हुआ था, और ये किसी दूसरे का नहीं है, उसी के कर्म का फल था। सुख समाधान शांति तो भाई दूर दूर तक नदारत थी। अब हुमायूं को छोड़ो मित्रों की ये हर एक ये इस्लामी मोमिन दरिंदे जो है उनकी जिंदगी पे आप नजर डालो, क्या हाल हुआ उनका। बहुत बहुत बेकार हाल हुआ। मोहम्मद कासिम से लेके बहादुर शाह जफर तक, घोरी, कासिम, खिलजी, शाहजहां, औरंगिया, जफर, ये 99% इन दरिंदों की मौत अत्यंत घिनौने पद्धति से हुई है। मित्रों, मैं सोचता हूँ कि जब इतिहास पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि इनका इतिहास अपने भारतवर्ष के इतिहास में योगदान क्या है। पता चलता है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी जीवनी जो है ये बिना लक्ष्य उन्होंने पार की। और इसमें आज मैं जब गहन विचार करता हूं तो मुझे पता चलता है कि भाई साहब इन लोगों की भी कोई गलती नहीं है। बिकॉज आसमानी किताब में तो तुम गुलाम हो, तुमको सोचने की आज़ादी ही नहीं है। क्योंकि इस्लाम अकल का नहीं नकल का नाम है। रुक जाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक अपना मुल्ला है साजिद रशीदी, वो 3-4 साल से तो टीवी पे ये यही बात भौंक रहा है और जोर जोर से भौंकता है। आप उसको कहीं आपको मालूम होगा, साजिद रशीदी। चलो भाई साहब विषय पे आते हैं। शेर खान से परास्त होके पहले गंगा किनारे से हुमायूं वहाँ भागा, फिर आगरा गया, फिर आगरा से भागा, आगरा से फिर वो लाहौर गया, लाहौर से मुल्तान गया, मुल्तान से फिर जोधपुर आ गया। जोधपुर में राजा मलदेव था तो जोधपुर में ज़्यादा दिन रुक नहीं गया क्योंकि वो उसको खतरा था कि उसको बहुत ज़्यादा डर सता रहा था कि कहीं राजा मलदेव हुमायूं को शेर खान के हाथ में ना सौंप दे। मन चिंती ते वैरी न चिंती, मराठी में एक कहावत है कि भाई साहब शत्रु भी ये सोच नहीं सकता जो तुम्हारा खुद का मन सोचता है। तो वहां से वो फिर भागा। ये हमने कल देखा कि कैसे अपना हुमायूं जीवन की संध्या में भागता रहा है। तो ये हुमायूं जब ऐसे ही भटक रहा था रेगिस्तानों में, तो उसका जो अपना यंगर ब्रदर हिंदाल, वो हिंदाल के पास रुका। वहाँ रेगिस्तान में 33 वर्षीय हवस के मुल्ला हुमायूं की नज़र पड़ी हमीदा बानो पर। अब ये हमीदा बानो मात्र 13 साल की हिंदाल के मुल्ले की, पता नहीं जायज़ थी नाजायज़ थी, लेकिन उसके हरम की बेटी थी। अब उसके ऊपर नज़र पड़ी तो हमारे हीरो हुमायूं की जो हवस थी वो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने प्रस्ताव रखा, जो इस 13 साल की मासूम ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने निकाह से मना कर दिया। अब कुरान के हिसाब से तो मना करना हुमायूं को मानना चाहिए था, लेकिन हदीस और वहीं खुद कुरान के दूसरे आयातों अनुसार उसका हक जायज़ बन गया। क्योंकि हुमायूं ने उस मुल्ले को 2 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा। शायद इसको महर कहते हैं मुसलमान। तो महर किया कितना? 2 लाख रुपये। 1541 में 2 लाख रुपए। मित्रों समझ जाओ, ये हमीदा बानो असली हूर होगी शायद। और वो भी 1541 में 2 लाख रुपए ये खर्च करने निकला। किसके लिए? सिर्फ एक जिस्म के लिए। हद है।
अब पैसे के आगे लड़के की भाई साहब क्या कीमत। ये गई दूसरी आएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मूल्य का भी तो हरम बड़ा भरा पड़ा होगा। हाँ, कोई भी उठाओ। जैसे वो अलाउद्दीन खिलजी बताता है कि उसने तो कहा कि एक बरस में मेरे कितने बच्चे होते हैं मुझे ही नहीं पता चलता। तो ये हमारे हिंदाल के जो मुल्ला थे, मीर बाबा दोस्त, उसने अपनी 13 वर्षीय हमीदा बानो को हुमायूं के हाथ में बेच दिया। हुमायूं ने जाहिर है अपना लिया और इस खरीदी किए हुए माल का जम के आनंद उठाया। उसका रिजल्ट भी जल्दी आ गया। हमीदा बानो को सितंबर 1541 में लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया अकबर। वैसे मित्रों, हुमायूं ने सारी ये चांदनी रातें है ना हमीदा बानो के साथ की, ये अमरकोट के हिंदू राजा प्रसाद के महल में रंगीली की है। 33 साल का हवस का मुल्ला और 13 वर्षीय मासूम खरीदी की गई गुलाम, दोनों रंग रलिया मना रहे थे। कहाँ? हिंदू राजा प्रसाद के अमरकोट के किले में। हद है। और वहीं पैदा हुआ और एक हवस का मुल्ला अकबर। 5000 औरतें थी अकबर के हरम में। आऊँगा, उसके ऊपर भी आऊँगा। यहाँ हुमायूं ने रेगिस्तान में हमीदा बानो के साथ 3 साल गुजारे और फिर बाद में कंदहार जाने का फैसला किया। बीच रास्ते में हुमायूं के हार के बाद गुजरात में छुपा हुआ, 5 साल पहले जब हुमायूं की हार होके हुमायूं वहाँ से भागा था गुजरात से, तब उसका एक वफादार इत्तेदार था बहराम खान, जो गुजरात में ही रुका हुआ था। वो फिर 5 साल बाद बीच रास्ते में हुमायूं से मिल गया। अब ये मित्रों यही बहराम है जिसको लात मार के अकबर ने बाद में हज में भेजा है। तो इस नन्हे अकबर और 15 वर्षीय हमीदा बानो को कंधार में जो हरम में इसने छोड़ा है हमारे नशेड़ी ने, तो उसके बाद उनको कंधार छोड़ के ये प्रशिया निकल गया। अब प्रशिया निकल गया तो बीच में उसको पता चला कि कामरान और अस्करी ये दोनों उसके खुद के सगे भाई हैं। वो थट्टा के शाह हुसैन से मिलके हुमायूं को बंदी बनाने की कुछ योजना बना रहे हैं। और मित्रों ये उसको हुमायूं को पहले ही पता चल गया था, इसीलिए अकबर और हमीदा को उसने कंधार छोड़ दिया था। सिस्तान के इत्तेदार ने हुमायूं की बड़ी शानदार अवभगत की। ये इत्तेदार प्रशिया के सुल्तान शाह तहमस्प का वफादार था। अब शाह तहमस्प ने 14,000 की खड़ी फौज देने का वादा हुमायूं से किया और बदले में 2 शर्तें रखी। एक, हुमायूं को सुन्नी से शिया होना पड़ेगा, पहली शर्त। और दूसरी शर्त सबसे महत्वपूर्ण कि उसको कंधार जीतने के बाद कंधार से हाथ धोना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब कि कंधार को प्रशिया से जोड़ना पड़ेगा। हुमायूं ने हाँ कह दी। तो हुमायूं के पास अब 14,000 की खड़ी फौज थी और दुश्मन भी शेर खान नहीं था, दुश्मन था उसके खुद के भाई। एक था कामरान जो काबुल में था और दूसरा था अस्करी जो कंदहार में था। अब कामरान ने बैक्ट्रिया के दक्षिण में बदख्शा इलाका था, वहां बाबर का इत्तेदार था सुलेमान मिर्जा, उसको हराकर बदख्शा अपने कब्जे में किया था। तो हुमायूं ने बिना समय गंवाए गारमशीर जीत लिया और कंदहार गया, कंदहार भी जीत लिया। और कंदहार जीतने के बाद में उसने वहीं गद्दारी और हराम खोरी की। वादा परस्ती, वादे से मुंह कर गया। लेकिन भाई साहब हम लोग तो अब जानते हैं कि इस इस्लामी भिकमंगों की ये फितरत है, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कायदे से मित्रों हुमायूं को कंदहार प्रशिया को सौंपना चाहिए था, सही है। लेकिन हुमायूं ने प्रशिया के राजा को वो नहीं सौंपा, बल्कि बहराम खान
जो मैंने कहा ना कि अकबर को संभाल रहा था, उसको कंधार का इक्तेदार बनाया। और आगे चल के ये भगोड़े अस्करी को कैदी बनाया गया। अब बारी कामरान के काबुल की थी। कामरान के एक एक सरदार कामरान से तब दूर होने लगे जब उनको पता चला कि कंधार में हुमायूं जीत गया है। तो जाहिर है वो दुबला हो गया। तो दुबला हो गया तो काबुल बड़े आसानी से हुमायूं ने अपने कब्जे में कर लिया। हुमायूं काबुल शहर का ताबा हुमायूं ने ले लिया, जबकि ये कामरान था वो काबुल के किले में भाग गया। तारीख थी 15 नवंबर 1545। अब हुमायूं किले की तरफ निकला तो कामरान वहां से चुपके से गजनी भाग गया। यहां हुमायूं ने बीच रास्ते बदख्शा वापस अपने हाथ में ले लिया। तो कामरान ने एक चाल चली। अब वो गजनी भाग गया था तो कामरान ने गजनी में पहले गजनी वहां पे ले ली और फिर काबुल में एक बार फिर काबुल अपने कब्जे में आ गया। जैसे आपने अभी हम लोग समझ गए कि ये हमारा हुमायूं जब जोधपुर से निकला है तब से ये कामरान और हुमायूं दोनों भाइयों के बीच चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। हाँ, और काबुल में भाई साहब कामरान को एक बड़ा तोहफा मिला। कामरान के हाथ अकबर लग गया। अब बदख्शाह का बंदोबस्त करके हुमायूं ने काबुल को घेर लिया। बाहर कामरान, अंदर हुमायूं। ये अंदर कामरान के पास तो उसका तुरुप का इक्का था अकबर। तो हुमायूं ने काबुल पे बारूद बरसना जब शुरू किया तो कामरान ने अंदर से अकबर को आगे करके उस गोला बारूद को बंद करवाया पहले, और बाद में एक शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। क्या रखा? कामरान हुमायूं के सामने नहीं आया, उसने सिर्फ प्रस्ताव रखा। कामरान वैसे हुमायूं के सामने कभी आया ही नहीं। उसने फेस टू फेस हुमायूं से शांति वार्ता, युद्ध कुछ नहीं किया। वो पीछे बैठा था। शायद कामरान पहले से हुमायूं से डरता भी होगा। तो उसने शांति प्रस्ताव रखा कि वो अब अकबर को वहीं छोड़ के मुझे निकलने की परमिशन दे दी। शायद हुमायूं ने परमिशन दे दिए, उसके लेखी कुछ जो है प्रूफ हमें नहीं मिलते, लेकिन ये लिखा हुआ मिलता है कि उसके बाद शांति प्रस्ताव रखा और कामरान उसके बाद अकबर को वहीं काबुल में छोड़ के बदख्शा भाग गया। अब बदख्शा भाग गया, लेकिन बीच रास्ते में आखिर जाके कामरान को पकड़ लिया गया। तो बड़े भाई ने क्या किया? बड़े भाई ने दरिया दिली दिखा के उसको छोड़ दिया। ना सिर्फ छोड़ा तो उसको कोलाब का इक्तेदार बना डाला। अब मित्रों, आपको याद होगा वो बाबर का एक पत्र जो हुमायूं को लिखा था कि मैं अल्लाह से विनती करता हूँ कि हे हुमायूं, नहीं, हुमायूं को इल्म दे कि वो अपने भाइयों को ना मारे। तो शायद हुमायूं ने बाबर को ना ये दिया था कि मैं नहीं मारूंगा अपने भाई को। तो जून 1548 में हुमायूं ने काबुल से बल्ख की ओर प्रयाण किया। उसने अपने तीनों भाइयों को, हिंदाल, अस्करी और कामरान, ये तीनों को साथ आने की पेशकश की। हिंदाल मान गया क्योंकि सबसे छोटा था, तो सबसे बड़े भैया जो थे हुमायूं, उसकी बात मान के उसके साथ आ गया। लेकिन ये अस्करी और ये कामरान, इन्होंने मना कर दिया। और ये कुछ कम था तो कामरान ने सिंध के शाह हुसैन अरगुन, उसकी मदद ले ली। पता है क्यों? क्योंकि ये शाह हुसैन अरगुन की एक लड़की थी जो कामरान के भाई साहब हरम में थी। तो शाह हुसैन ने एक बार फिर अपने दामाद की सहायता तो करनी थी, कर ली।
तो शाह हुसैन और कामरान एक साथ काबुल पे चढ़ दौड़े। लड़ाई हुई जहां उसका भाई, लेकिन उसके सामने शत्रु बन के खड़ा हुआ जो हिंदाल था, वो मारा गया। जाहिर है कामरान लड़ाई के बाद फिर भारत भाग के लौटा, जहां उसने सलीम शाह अस्तिर का सहारा लिया। सियालकोट किले में सलीम शाह ने उसको पनाह दे दी। और यहाँ एक अनोखी चीज हुई। क्या हुई? महाप्रतापी खोखर जो राजपूत थे, उन्होंने सलीम शाह को हरा के सियालकोट का किला अपने कब्जे में किया। तो उनके अंदर देखा तो उनको मिला कामरान। तो कुछ लेन देन हुई कि पता नहीं, लेकिन कामरान को बंदी बना के उन्होंने हुमायूं को सौंप दिया। भाई अब बहुत हो गया था, क्योंकि 3 बार माफी मिल चुकी थी। हराने के बाद में इत्तेदार भी बनाया था, तो 3 बार तो माफी मिल चुकी थी कामरान को। अब नहीं, अब की बार जब खोखर राजपूतों ने कामरान को हुमायूं को सौंपा, तो हुमायूं के सरदारों ने कामरान की पहले दोनों आंखें निकाल दी और इन आंखों में नमक और नींबू का रस भी डाला है। रस पूरा निचोड़ा। अब देखो मित्रों, आप कितना कष्ट हुआ होगा। और उसके बाद भी बहुत गंदी हरकत की। गंदी क्या हरकत की, वो तो उनकी प्रैक्टिस थी। तो हुमायूं के सरदार ने पहले कामरान की आंखें निकाली, उसके ऊपर नमक और नींबू रस निचोड़ा, और उसके बाद काबुल के सड़क पे उसको नंगा करके छोड़ दिया। उसके बाद कामरान का रेफरेंस आता है अक्टूबर 1557 में। अक्टूबर 1557 में 4 साल यहाँ वहाँ भटकने, अंधा बन के भटकने के बाद कामरान को मक्का के सड़क पे मृत पाया गया। ये हाल हुआ सल्तनत हिंद मुगल सम्राट बाबर के तीसरे बेटे कामरान का। अब देखते हैं इसके आगे दूसरे मुगलों की क्या हालत होती है। वंदे मातरम।